ओके स्टूडेंट्स, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये हमारा 11th क्लास होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल्स को ख़त्म किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक्सरसाइज 2.2 भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, 1 to 4 मैंने क्वेश्चन लिया है। चलो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, उसके बाद बाकी का क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करेंगे सब ख़त्म। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम ही मतलब एक्सरसाइज 2.2 नहीं किए हैं तो वो तो पूरा ही देखेंगे। ठीक है, और जो लोग मतलब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आए हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 देखना है या क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, मैंने वहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया है कि कौन सा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किस ड्यूरेशन से खत्म हुआ है। जैसे वहाँ क्लिक करने से वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन जो अभी हम लोग क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं तो पूरा देखना ही सही रहेगा। ठीक है, ओके, प्रूव द फॉलोइंग। इसमें प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो एग्जाम्पल में किए हैं हम इस तरह क्वेश्चन। चलो देखा देते हैं कि क्या अप्रोच से हम लोग को इसको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा यूज़ करेंगे बोर्ड का। तो यहाँ पर 3 sin इनवर्स x LHS में है और RHS में है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे x को ले लो, x इज इक्वल टू ले लो, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू थीटा, जो साइन इनवर्स x है इसका वैल्यू थीटा हो जाएगा। तो LHS में हमारे पास क्या है, LHS में हमारे पास है 3 साइन इनवर्स x। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें क्लास 11 का फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ। इस चैप्टर में क्लास 11 का फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो है यूज़ होने वाला है। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS का वैल्यू हो गया 3 थीटा, साइन इनवर्स x का वैल्यू थीटा है। अब RHS ले लो, RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो 3x माइनस 4x क्यूब। उसके बाद यहां लेके आते हैं क्वेश्चन को। तो x का वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, देखो अब एक चीज यहां पर, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा 3 थीटा इसका जो है काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा। तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो एक बार क्लास 11 का बुक ज़रूर देख लेना। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 थीटा होगा, सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। और इसमें ये जो एक्स है ये कहां बिलोंग करता है, ये एक्स बिलोंग करता है आपका माइनस π/2 से π/2। ये भी ध्यान रखना है, इसके ब्रैकेट के अंदर ही लिखना था। ठीक है, तो ये तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो चीज बोला हुआ है ना, इसका भी बहुत मतलब होता है। हालांकि हम सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा इसको देखेंगे नहीं या फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस चीज़ को समझ जाओगे ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ से यहाँ तक भी करके आ जाते हो तो भी राइट है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये जो दिया रहता है, इसमें जो है क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सारा अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें रहता है। बड़ा मज़ा आता है अगर आप इस चीज़ को समझते हो। ठीक है, देखो क्या मैं समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन में तो मैं समझा देता हूँ, मैं चाहूँगा कि बाकी क्वेश्चन में भी ये चीज़ को आप लोग करना खुद से। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है और एक्स बिलोंग करता है माइनस π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पर ये एक्स और ये एक्स पे कंफ्यूजन मत कर देना। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट जो प्रॉपर्टी है उसको लिखा है, उस हिसाब से एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए उसको लिखा हुआ है। नाउ इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, x हमारा बिलोंग कर रहा है
-1/2 से 1/2। तो अगर हमने ये चीज़ लिया हुआ है x = sin थीटा, मतलब ये जो x है ये कहाँ से आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच से आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो -π/2 है यानी कि -30, sin 30 होता है ना 1/2, तो sin -30 और sin 30 के बीच में, यानी कि थीटा जो है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है हमारा -π/6 से π/6, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग -π/6 to π/6, सही है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो x है, ये x हमारा -1/2 से 1/2 में है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। और x = हमने sin थीटा लिया हुआ है, तो यानी कि sin थीटा का वैल्यू इसके बीच में आना है, -1/2 से 1/2 के बीच में आना है, तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू होना चाहिए -π/6 से π/6 तक, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, उसका वैल्यू हमारा आया है 3 थीटा। तो 3 थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो चेक करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -π/2, इसमें 3 मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2 आएगा ना, > 3 थीटा, एंड इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2, तो यानी कि 3 थीटा = -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर राइट है। ये जो 3 थीटा है, ये जो x है, इसमें इसका बात किया जा रहा है, ठीक है। देखो ये 3 थीटा कहाँ होना चाहिए, ये 3 थीटा एक्चुअली -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो 3 थीटा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है। हालांकि क्वेश्चन में ये वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन आप कर देते हो तो बहुत अच्छा बात है ये, ठीक है। आई होप अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये x के साथ ये x का कंफ्यूजन मत करना। चलो मैं इसको जो है कुछ और से अभी रिप्लेस कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन ए सपोज, ठीक है। प्रॉपर्टी में तुमने किया था साइन इनवर्स ऑफ साइन x, अब x और x यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने उस x को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी होगा a, वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 में। अब हमारा देखो ना साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या a के जगह पे यहाँ पे 3 थीटा है, तो ये जो 3 थीटा है एज पर दिस प्रॉपर्टी ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए। जो हमने चेक किया, यहाँ से हमने चेक किया इसको, ये -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप यहाँ तक भी करके आ जाते हैं, यहाँ तक भी करके आ जाते तो वो भी राइट है, लेकिन पता चलता है, मतलब होता है ना डिफरेंस, तो वो इससे पता चलता है कि कुछ लोग इसका अच्छा खासा मीनिंग निकाल लेंगे, कुछ लोग यहीं तक करके रख देंगे। और मैं बताता हूँ ये करना क्यों ज़रूरी है, हायर स्टडीज़ में जब आप जाओगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आएगा, तो इसीलिए इसको करना ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से मैं जैसे आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, तरीका तो मैंने दिखा ही दिया, तो हर क्वेश्चन में प्लीज़ ये करके ही मेरे को भेजना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 देखते हैं अभी क्या बोला। 3 cos इनवर्स x is equal to cos inverse of 4x³ minus 3x and x belongs to 1/2 से 1, ठीक है। तो x belongs to 1/2 से 1, चलो करते हैं इसको। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आएगा ना, यहाँ पर x = आप पुट कर दो cos थीटा, लेट x = cos थीटा। और ये हम कैसे पुट कर रहे हैं कि हमको दिख रहा, अगर मैंने बोला ना फॉर्मूला अगर याद होता तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ये 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। और एक हिंट तो यहाँ से भी मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ समथिंग, यहाँ पर अंदर पे क्या होना चाहिए, cos के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इसमें डाले, ठीक है। तो लेट x = cos थीटा, तो cos इनवर्स x = थीटा होगा, तो उस हिसाब से हमारा LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × cos इनवर्स x मतलब 3 थीटा, ठीक है। RHS ले लो, RHS क्या बोला RHS में, cos इनवर्स ऑफ 4x³ minus 3x। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, तो cos इनवर्स ऑफ 4x का हमने क्या लिया है, cos थीटा लिया है,
तो कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस 3x मतलब 3 कॉस थीटा। तो ये देखो, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है फिर से, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि जितना भी फॉर्मूला है ना क्लास 11 का, आप एक कॉप में, अपने कॉप में लिख ही डालो, 2 थीटा 3 थीटा और बाकी जितने भी आइडेंटिटीज है सब लिख डालो और उसको दोबारा रिवाइज कर डालो, बहुत यूजेस है इसका। तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, ठीक है, सिंस cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। तो cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू, ये होगा 3 थीटा हो गया, इसमें भी लिख दो सिंस cos इनवर्स ऑफ cos, यहां पर x पहले से है तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अलग कुछ ले लेता हूं। cos इनवर्स ऑफ cos a इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, और a कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए 0 to पाई कॉस का, है ना। तो चेक, अच्छा चलो चेक भी मैं दिखाई देता हूं, ठीक है। तो यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS तो हो गया, वो लिख लेना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब चेक कर लेते हैं अपना 3 थीटा 0 से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग अगर है, वो जो समथिंग है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 1/2 से 1, ओके। अगर x अपना 1/2 से 1 तक है तो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस का वैल्यू कब होता है, 1 0 पे होता है, तो यानी कि थीटा 0 से, एंड 1/2 कब होता है, 1/2 होता है ये 60 डिग्री पे, है ना, तो π/3, ठीक है। यानी कि हमारा थीटा कहाँ से है, 0 से लेकर π/3 तक है। 3 थीटा चेक करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 0 0 3 0 और π/3 × 3 ये हो जाएगा पाई, ये 3 थीटा है। तो 3 थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी हमने वेरीफाई कर लिया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, LHS ले लेते हैं पहले। tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। वी नो को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो लिख ले रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ x इंटू वाई लेस देन 1। तो आप x इंटू वाई चेक करो लेस देन 1 है कि नहीं है, दिख ही रहा है लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे 7 2 14 आ रहा है और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 264। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स ये लेस देन 1 वैल्यू है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो यूज करने वाले हैं वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसका हम लोग अलग से करते हैं, 2/11 प्लस 7/24। तो ये 264, 2 इंटू 24 48 प्लस 77। तो 48 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 8 7 15, कैरी ओवर 1 8 4 12, 125/264। और इसका भी कर लेते हैं, अच्छा पहले इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा। तो ये 125/264 अपॉन नीचे का क्या है 1 माइनस 2 7 जा 14 माइनस 264, इसका भी एलसीएम करेंगे तो 264 आएगा,
264 माइनस 14, तो 264 माइनस 14 करो, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 1 5 बाई 264, तो ये 250 अपॉन 264, तो 264 कैंसिल, 125 1 जा, 125 2 जा, तो ये आ गया इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमारा RHS क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाइड नहीं लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स 1 to 4 तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है, हमने ऑलरेडी इतना क्वेश्चन किया हुआ है, तो अभी कुछ भी नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। नाउ जल्दी से इसको नोट कर लो, आई होप सब क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं। अब 4 का करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेल, इसमें क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है। तो LHS ले लो पहले, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अच्छा, ये देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 tan इनवर्स x हमने किया था, 2 tan इनवर्स x, अगर मैं इसको tan के टर्म्स, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने साइन के टर्म्स में सीखा हुआ है, हमने cos के टर्म्स में सीखा हुआ है, और हमने tan के टर्म्स में भी सीखा हुआ है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉपी पलट के थोड़ा देख लेना, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाला। अच्छा, एक बात सुनो, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो याद होगा अभी, लेकिन अगर याद नहीं हुआ ना कभी, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ कि ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ tan को किस तरीके से याद रखा जाए। तो उसके लिए जरा यहाँ पर ध्यान दो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, क्लास 11 का फॉर्मूला। अगेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी फॉर्मूला को अगर मतलब मान लो ये याद नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है एग्जाम में तो क्या करके आओगे, तो छोड़ के तो नहीं आ सकते। तो इन दैट केस 2 tan इनवर्स x का जो ये फॉर्मूला है, ये आप यहाँ से पता कर सकते हो बहुत आसानी से। देखो कैसे, देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो tan थीटा को x ले लो, tan थीटा को ले लो x, देख रहे हो, अगर मैं tan थीटा को x ले लूंगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये आता है कि नहीं आता देखते हैं। तो tan थीटा को x ले लिया, मतलब आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x, tan थीटा इज इक्वल टू x, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है ना। अब ये इसको हम लोग जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें आराम से आ जाएगा। देखो क्या करना है हमको, tan 2 थीटा है ना, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x डालो, ये हो गया ये tan 2 एंड ये थीटा है tan इनवर्स x, दिख रहा है, ये भी आ गया, देखो 2 tan इनवर्स x आ गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 tan थीटा है तो x डाल दो अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी tan थीटा है तो x स्क्वायर। अब ये tan इधर आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे नहीं फॉर्मूला, मतलब मज़ेदार है यार, और इसीलिए सभी फॉर्मूला अगर याद रखा जाए तो कहीं ना कहीं से मुश्किल होता है, मुझे पता है, क्योंकि हमें भी कई बार बुक देखना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या है, लेकिन क्योंकि आप एग्ज़ाम दोगे बोर्ड का, तो याद रखने का कोशिश करना है, और जब याद रखोगे ना कहीं से आप रिलेट करके निकाल ही लोगे चीज़ें। तो फिलहाल हम ये फॉर्मूला ऐसे करते हैं, ये आप चाहे तो साइड में लिख के रख सकते हो कॉपी में कि ऐसा भी हमने सीख रखा है। नाउ तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स 2x x मतलब है यहाँ पे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, थोड़ा छोटा लिखूंगा किस जगह का चाहिए। अच्छा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या रह गया, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन नीचे 1 अपॉन 1/4, तो 1 माइनस 1/4 क्या होगा, एक बार में रफ में करके हम वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1/4 आप करोगे तो 4 माइनस 1/4, ये 3/4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, ध्यान देना, ठीक है।
और 1/3/4 क्या हो जाएगा, 1/3/4। अगर ये करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 4/3, मतलब ये 4/3 हो जाएगा। तो एक बार में इसको लिख दिया हमने 4/3। भैया वीडियो में अच्छे से, अगर एक बार में क्यों लिखा है नहीं समझ में आया तो फिर से देखो इस चीज़ को, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये फिर से वही वाला प्रॉपर्टी में आ गया जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज़ किया। वी नो दैट, लिख दो जितना बार लिखोगे उतना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है, इफ x इंटू वाई लेस देन 1। यहाँ पर भी x इंटू वाई लेस देन 1 ही है, ठीक है। ये tan इनवर्स 1/7, तो 4 × 1 4/21, तो xy लेस देन 1 ही हुआ। तो अब जस्ट फॉर्मूला में डाल देते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अच्छा ये 4, इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये 21 हो गया, 3 7 जा 7 4 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31/21, tan इनवर्स ऑफ 31/21, और नीचे वाले का 1 माइनस 4/21, तो इसको करेंगे 21 माइनस 4, मतलब 17/21, तो 21 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या बचा है 31/17। तो हमारा देखो इसमें LH RHS में वही ही है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आई होप सारा क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 भी वो भी अभी कर डालना है, ये वाला वीडियो देखो उसके लिए, ठीक है। सारा एक ही वीडियो में इसलिए नहीं डाल सकता, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर अपलोड होने में कई बार बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 1 to 4 हो गया, और 5 to 10 के लिए ये वाला वीडियो देख लो फटाफट।